नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वोकल के ऊपर इफ़ेक्ट्स लगाना बताऊँगा। किस तरीके से आप एक ऐसा एम्बिएंट वोकल अचीव कर सकते हो। तेरे इन बारिशों में बहती ही जाऊं मैं, जब तू है पास मेरे तो खुद को रोक न पाऊं मैं। इस वोकल की पहले की कंडीशन हम सुन लेते हैं। तेरे इन बारिशों में बहती ही जाऊं मैं, जब तू है पास मेरे तो खुद को रोक न पाऊं मैं। आप समझ गए होंगे आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए, इस वोकल में मैंने क्या-क्या इफ़ेक्ट्स का यूज़ किया है, उनको एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने वोकल को सोलो कर लिया है और लूप भी कर लिया है। पहला इफ़ेक्ट मैंने डीक्लिकिंग के लिए यूज़ किया है। जब भी हम अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे मुँह में कुछ क्लिक के साउंड जनरेट होते हैं। जैसा कि मैं आपको एक बार सुनाऊँ। अगर आपने हेडफ़ोन लगा रखा है, तभी आपको ये क्लिक के साउंड सुनाई देंगे। तो ये मुँह में कुछ जीभ के मूवमेंट होने से और हमारा जो थूक होता है मुँह में, उसकी वजह से क्लिक के साउंड जनरेट होते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 14 क्लिक के साउंड रिपेयर हुए हैं। मतलब इस प्लगइन का यूज़ करने से अनवांटेड जो क्लिक वाले साउंड आ रहे थे हमारे मुँह में, जनरली आते हैं कि वो कोई भी सिंगर अगर रिकॉर्ड करता है तो इस इफ़ेक्ट का यूज़ करने से वो सारे साउंड हट जाएँगे। ध्यान रखना, आपको जनरली क्लिक के साउंड वोकल के साथ नहीं सुनाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम वोकल में लाउडनेस लाते हैं, तो वो क्लिक के साउंड है ना, चुभने लगते हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा, आपके वोकल में होंगे, लेकिन वो चुभने लगेंगे। इसलिए हमको ये डी क्लिक वाला मॉड्यूल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको बस आरएक्स का माउथ डी क्लिक वाला मॉड्यूल ओपन करना है, ये वीएसटी प्लगइन है और बस आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए और ये जो क्लिक के साउंड है वो अपने आप चले जाएँगे। एक बार मैं आपको अभी इस प्लगइन का यूज़ करने के बाद कैसा साउंड आ रहा है, वो बता देता हूँ। तेरे इन बारिशों में बहती ही जाऊं मैं, जब तू है पास मेरे तो खुद को रोक न पाऊं मैं। अब मैं आपको दूसरा प्लगइन दिखाने वाला हूँ। ये है ब्रेथ कंट्रोल। जब भी हम वोकल रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी साँस के साउंड आते हैं, जिनको कम करने के लिए मैंने ब्रेथ कंट्रोल का यूज़ किया है। आप कोई भी ब्रेथ कंट्रोल करने वाला प्लगइन यूज़ कर सकते हो। उन साँस के साउंड को ये प्लगइन कम कर देता है। तो एक बार मैं आपको जो साँस के साउंड ये ट्रैक कर रहा है वो सुना देता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर आपको एक साँस का साउंड सुनाई दिया होगा। तो ये उन सभी साउंड को कम कर रहा है। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको एयरी वोकल बनाना है, एम्बिएंट वाला वोकल बनाना है, तो साँस का साउंड है ना वो कभी-कभी चुभने लग जाता है। इसलिए मैंने दूसरे नंबर पे ये ब्रेथ कंट्रोल वाला प्लगइन डाला। तीसरे नंबर पर हम आते हैं और हम ऑटो ट्यून को यूज़ करते हैं। ऑटो ट्यून के लिए मैंने पहले ही बहुत अच्छे-अच्छे ट्यूटोरियल डाले हुए हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक मोड में यूज़ किया हुआ है, रिट्यून स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है और थोड़ा-सा फ्लेक्स मैंने यूज़ किया हुआ है। वाइब्रेटो और ह्यूमनाइज़ में मैंने कोई चेंज नहीं किया है। ह्यूमनाइज़ में शायद मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है, लेकिन अभी वोकल कैसा आ रहा है, वो सुनते हैं। तेरे इन बारिशों में बहती ही जाऊं मैं, जब तू है पास मेरे तो खुद को रोक न पाऊं मैं। थोड़ा-सा मैंने ट्रैकिंग भी बढ़ाई हुई है। अब काफ़ी लोगों को ऑटो ट्यून ज़्यादा लग सकता है या काफ़ी लोगों को ये इफ़ेक्ट अच्छा लग सकता है। ये मैंने अपने खुद के अकॉर्डिंग डिसीज़न लिया है कि मेरे को ऑटो ट्यून की वैल्यू कितनी रखनी है। अगर आप चाहो तो रिटर्न स्पीड को कम कर सकते हो, लेकिन ये मैंने अपने खुद के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इफ़ेक्ट की तरफ, वो आता है नेक्टार 4 और अब आप देखोगे इसके अंदर तो बहुत सारे मॉड्यूल मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो मैं अभी सभी मॉड्यूल्स को ऑफ कर देता हूँ, एक-एक करके हम मॉड्यूल्स को देखना चालू करेंगे। सबसे पहले मैंने गेटिंग का यूज़ किया है, तो वोकल के साथ जो भी नॉइज़ आ रहा है, उसके लिए मैंने एक गेट लगा दिया है। बहुत कम नॉइज़ आएगा क्योंकि ये मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नॉइज़ आता ही है,
तो उसके लिए मैंने गेट लगा दिया है। तो आप देख सकते हो उस थ्रेशोल्ड से नीचे का जो साउंड है, वो खत्म हो जाता है। तेरे इन बारिशों में बहते तो आप देख सकते जाऊं। हो, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से हमको थ्रेशोल्ड नहीं लगानी है कि हम बहुत ऊँची थ्रेशोल्ड लगा दें और हमारा वोकल हमें कटा हुआ सुनाई दे रहा है। जहाँ पर हमारा वोकल नहीं है, हमें केवल वहीं का ही साउंड काटना है। अब इसके बाद हम आते हैं ईक्यूइंग में। तो ईक्यू ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा ही यूज़ करना है, आपके अकॉर्डिंग सेटिंग अलग हो सकती है। आप देखो बहुत सिंपल मैंने ईक्यू को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैंने बॉक्सीनेस को कम किया हुआ है ना? जनरली हमको वोकल को एम्बिएंट बनाना है, तो हमको जो ये वाली रेंज है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज जो 400 से 1000 तक के बीच की है, इसमें थोड़ा-सा हमको साउंड है वो कम करना पड़ेगा। मैंने बस यही किया हुआ है और हाईज़ में थोड़ा-सा बढ़ाया हुआ है जिससे एयरीनेस आए और ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, अग्रेसिव चेंजेस नहीं है इक्विंग में कि मैंने 6 डीबी घटा दिया और 2 डीबी, 3 डीबी, 4 डीबी बढ़ा दिया। 1 डीबी ही बढ़ाया हुआ है। आप देखो 0.9 डीबी ही मैंने बढ़ाया हुआ है और यहाँ पर मैंने 4 डीबी कम किया हुआ है। तो ये तो बॉक्सीनेस को कम करने के लिए है क्योंकि मेरे जो ये वोकल है इसमें बॉक्सीनेस बहुत ज़्यादा थी। एक बार अगर मैं आपको ईक्यू को ऑफ करके सुनाऊँ, तेरे इन बारिशों में बहते जाऊं मैं, जब तू है अब मैंने क्या चीज़ हटाई है वो दिखाता हूँ। तेरे इन बारिशों में बहते। तो ये जो साउंड है इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बॉक्सीनेस ला रहा है। वोकल मैं चाहता हूँ खुला हुआ सुनाई दे, तो ये मैंने हटाया है। इसके बाद मैंने क्या चीज़ बढ़ाई है वो है ये। आपको हो सकता है अगर आप नए हो तो आपको ये साउंड बिल्कुल क्लियर तरीके से नहीं सुनाई दे, लेकिन आपको हेडफ़ोन यूज़ करना है। ध्यान रखना मेरे इस ईक्यू का ट्यूटोरियल को भी देखने के लिए आपको हेडफ़ोन यूज़ करना है। तो इससे थोड़ा-सा हाइज़ बढ़ाई हैं। देखो जो चीज़ नेचुरल होती है ना वही चीज़ हमें अच्छी लगती है हमारे कानों को। अगर मैंने इसमें ऐसे अननेचुरल चेंज कर दिए कि मैंने बहुत ज़्यादा हाइज़ बढ़ा दी, वो इतना अच्छा नहीं सुनाई देगा। कोशिश करनी है आपको, अगर वोकल को एम्बिएंट बनाना है तो आपको छोटे-छोटे चेंजेस करने हैं। एक साथ बहुत सारे चेंजेस नहीं करने हैं। अब मैं कंप्रेसर पे आता हूँ। कंप्रेसर पे आके मैंने जो इसकी डायनामिक रेंज है उसको कम किया है कि अगर वोकल में ज़्यादा चेंजेस होंगे, वो उतार-चढ़ाव ज़्यादा आएँगे, है ना? लाउडनेस कहीं कम हो रही है, कहीं ज़्यादा होगी। तो फिर दिक्कत क्या है कि वो चुभेगा जहाँ पे लाउडनेस अचानक ज़्यादा होगी। तो मैंने यहाँ पर डायनामिक रेंज कम की है। तेरे इन बारिशों में बहते जाऊं। अब आप देखो कि कहीं-कहीं पर यहाँ पर -8 डीबी तक का भी गेन रिडक्शन हुआ है और जनरली यहाँ पर 4 टू 5 डीबी का गेन रिडक्शन है। तेरे इन बारिशों में बहते जाऊं मैं, जब तू है पास मेरे यहाँ पर तो। मैंने जो कंप्रेसर यूज़ किया है, वो ऑप्टिकल टाइप का किया है और ये मैं चेक करता हूँ कि मेरे को डिजिटल, विंटेज, ऑप्टिकल या सॉलिड स्टेट इसमें से कौन से टाइप के कंप्रेसर में साउंड अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऑप्टिकल टाइप के में थोड़ा-सा जो ऑप्टिकल टाइप के कंप्रेसर होते हैं, मतलब विंटेज इफेक्ट्स आते हैं ना, वैसा सैचुरेशन टाइप का आप समझ सकते हो। आपको नॉर्मल कंप्रेसर के साथ थोड़ा-सा सैचुरेशन, इसका टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये समझ सकते हो आप। अभी मैं आता हूँ डी-एसर में। जब हम हाइज़ को बढ़ाते हैं तो हमारे वोकल में शार्पनेस आती है। तो एस वाले साउंड होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होके हमको सुनाई देने लग जाते हैं। ऐसे टाइम में हमको डी-एसर का यूज़ करना चाहिए और जनरली आपके 3K से ऊपर तक की रेंज में आपको एसिंग वाले साउंड देखने को मिलते हैं। कैसे देखना है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तेरे इन बारिशों में बहते जाऊं मैं, जब तू है पास मेरे तो तो आप खुद देखोगे को। इस रेंज में जैसे ही वो पास मेरे वाला लाइन आएगी ना, इस रेंज में आपको एक अचानक उठाव-सा देखने को मिलेगा। जब तू है पास मेरे तो खुद को। तो यहाँ पर मैंने एसिंग को हटाने के लिए ये डी-एसर का यूज़ किया है। डी-एसर बस क्या कर रहा है, इस रेंज में जैसे उठा पा रहा है उसको कम कर देता है। तो एक बार मैं आपको सुनाता हूँ क्या साउंड ये कम कर रहा है। तो ये वाला जो साउंड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है क्योंकि चुभता है कानों में, है ना? तो डी-एसिंग मैंने कर दिया है। इसके बाद मैं आता हूँ सैचुरेशन में और मैं यहाँ पर लिसन से हटा देता हूँ डी-एसिंग को। अब हम आते हैं सैचुरेशन में। सैचुरेशन में आप देखोगे तो मैंने ट्यूब टाइप का सैचुरेशन यूज़ किया है। इससे थोड़ा-सा हमारी जो लाउडनेस है वो तो बढ़ती है और साथ-साथ डायनामिक रेंज है ना वो भी कम होती है। तो वोकल हमारा इवन सुनाई देने लग जाता है बराबर, है ना? थोड़े से इसमें हो सकता है वोकल में नई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाए तो वो अच्छा लगता है सुनने में। तो थोड़ा-सा मैंने लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है 18% मैंने। जब तू है पास मेरे तो खुद को रो। एक बार मैं ये करता हूँ कि मैं सैचुरेशन को ऑफ करके फिर ऑन करता हूँ बीच में,
ताकि आपको सैचुरेशन से क्या डिफरेंस आ रहा है वो सुनाई दे। तेरे इन बारिशों में बहती ही जाऊं मैं, जब तू है पास मेरे तो खुद को रोक न पाऊं मैं। सैचुरेशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, ध्यान रखना कि आपका साउंड है वो नेचुरल रहना चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि साउंड है वो नेचुरल रहे। अब मैं आता हूँ डिले पर, तो आप देखोगे डिले, यहाँ पर डिले आपका बहुत ही सिंपल इफ़ेक्ट है। परसेंटेज आप देख सकते हो मैंने 10% के आसपास लगाया हुआ है। एम्बिएंट सुनाना है तो थोड़ा-सा डिले 10% के आसपास या 12% के आसपास आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको एम्बिएंट कम सुनाना है ना? थोड़ा जनरली सॉन्ग के हिसाब से रखना है, तो आप 5 टू 6% रख सकते हो। और यहाँ पर मैंने लो कट किया हुआ है और हाई कट किया हुआ है। तेरे इन बारिशों में बहती ही जाऊं मैं, जब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई लोग एम्बिएंट बनाने की कोशिश केवल रिवर्ब के साथ करते हैं वोकल को। उसमें डिले का भी रोल होता है। अगर आप केवल रिवर्ब के साथ यूज़ करोगे तो उसमें शार्पनेस आने लग जाएगी वोकल में। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि डिले का भी यूज़ करें। डिले से हल्का-सा वार्म्थ आती है। तेरे इन बारिशों में बहती तो अभी वोकल में मेरे को जो एम्बिएंट वाली फीलिंग है वो आने लग गई है। साथ-साथ मैंने अभी रिवर्ब भी नहीं डाला है देखो। तो मैं एक बार आपको ये नेक्टार के सारे इफ़ेक्ट्स को मॉड्यूल्स को बायपास करके सुनाता हूँ और फिर मैं इसे अनेबल करूँगा बीच में ही। तेरे इन बारिशों में बहती ही जाऊं मैं, जब तू है पास मेरे तो खुद को रोक न पाऊं मैं। तेरे इन बारिशों अब हम चलते हैं नेक्स्ट इफ़ेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफ़ेक्ट मैंने यूज़ किया है रोम, और ये लास्ट इफ़ेक्ट है जो कि मैंने यूज़ किया है अपने वोकल पर। आप देख सकते हो मैंने इसमें जो डिके दिया है वो बहुत भर के दिया हुआ है, क्योंकि ये वोकल पर ही मैंने रिवर्ब लगाया हुआ है। इसके अलावा मैंने कोई रैक में यूज़ नहीं किया है। अगर आप रैक पर इतना बड़ा डिके देंगे तो आपके वोकल के साथ-साथ सॉन्ग में रिवर्ब का ही नॉइज़ बन जाएगा। ध्यान रखना आपको इतना ज़्यादा डिके पूरे सॉन्ग में रैक की तरह यूज़ नहीं करना है। रैक की तरह यूज़ करना है तो बहुत कंट्रोल के साथ यूज़ करना है। और जो मैंने परसेंटेज रखा है वो 25.5% रखा है। सुन के पता किया है। हल्का-सा मैंने 0.60 एमएस का प्री डिले दिया हुआ है। लो कट किया हुआ है इसको और हाई कट किया हुआ है। तो लो कट में तो इसमें -6 डीबी रखा हुआ है और हाई कट मैंने इसको किया हुआ है 10 किलोहर्ट्ज़ के आसपास, जिससे हाईज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर रिवर्ब नहीं रहे, क्योंकि हाईज़ में अगर रिवर्ब रहता है तो थोड़ा-थोड़ा चुभने लगता है। डैम्पिंग मैंने दी हुई है 31.5% और मॉड्यूलेशन दिया हुआ है 25%। तो मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। अगर हमने मॉड्यूलेशन 0 कर दिया तो एक तरीके से मॉड्यूलेशन है कोरस का सा इफ़ेक्ट होता है। तो आपका जो ओरिजिनल साउंड है और रिवर्ब का साउंड है ना, उसमें एक ही टाइप का साउंड आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने मॉड्यूलेशन दे दिया तो इससे थोड़ा-सा फ्रीक्वेंसी में थोड़ा-सा चेंजेज़ होने की वजह से कोरस वाला इफ़ेक्ट रिवर्ब में अप्लाई हो जाता है, जिससे साउंड में थोड़ा-थोड़ा सा अलग-अलग हुए सुनाई देते हैं। तो कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिवर्ब है वो ओरिजिनल साउंड के साथ घुला-मिला बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका रिवर्ब का इफ़ेक्ट है। तो आप थोड़ा-सा मॉड्यूलेशन का ट्राई कर सकते हो उसमें डालने का। अब मैं आपको एक बार सुनाता हूँ कि अब रिवर्ब का ये जो प्लगइन है इसके डालने के बाद मेरा साउंड कैसा आ गया है। इसको मैं बीच में अनेबल और डिसेबल करता रहूँगा। तेरे इन बारिशों में बहती ही जाऊं मैं, जब तू है पास मेरे तो खुद को रोक न पाऊं मैं। तेरे इन बारिशों में बहती तो ये था मेरा पूरा वोकल का ट्यूटोरियल। अगर आप इस सॉन्ग को सुनना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हो। इंस्टाग्राम की डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप इस सॉन्ग को पूरा सुन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले इस तरीके की वीडियो और बनाने का। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। रखना है आपको अपना ख़्याल। टेक केयर। बाय बाय।